हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप बेहतर होंगे और पढ़ाई के लिए 100% एफर्ट लगा रहे होंगे। स्टूडेंट्स, मैं एजुकेटर नसीर अहमद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल इम्बोल्डन कोचिंग सेंटर में। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि प्रॉफिट एंड लॉस अपना चल रहा है और ये आज हमारा पार्ट 10th है। यहाँ आपको जो मैं कॉन्सेप्ट सिखाने वाला हूँ वो कॉन्सेप्ट है कि आपका जो क्रय मूल्य है वो समान होगा। यदि क्रय मूल्य समान होगा तो आपका प्रॉफिट और लॉस क्या होगा, वास्तविक होगा, यानी कि रियल प्रॉफिट एंड लॉस होता है। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट पे आज हम बात करने वाले हैं आपसे। आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्लास को लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर कर देना। साथियों, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना कि आपको क्लास कैसी लगती है। स्टूडेंट्स, आप बेहतर की तलाश में बेहतरीन को न जाने दें। ज़्यादा मुझे एडवर्टाइजमेंट करना नहीं आता है, बस मैं वही कहूँगा कि जो भी कर सकें आप हमारी हेल्प वो करें और मैं जो आपकी हेल्प कर सकता हूँ वो मैं करूँगा। स्टूडेंट्स, पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर कि मनोज एक वस्तु को 6% लाभ पर तथा दूसरी वस्तु को 6% हानि पर बेचता है। यदि प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य 450 रुपये हो तो उसका लाभ या हानि बताओ। ये बताओ, प्रत्येक वस्तु का अगर क्रय मूल्य समान है, सीपी क्या है, समान है, बराबर है दोनों वस्तु का, और दोनों वस्तु आपकी 450 रुपये में बेची गई हैं। ठीक है, तो ये भी 450 खरीदी गई हैं, तो दोनों 450 की खरीदी गई हैं। एक वस्तु को आप 6% के लाभ पर बेच रहे हैं और दूसरी वस्तु को 6% की हानि पर बेच रहे हैं, तो मैं ये कहूँगा कि आंसर डायरेक्ट 0 आ जाएगा। सर, आप कह रहे हैं हम कैसे मान लें कि आपका आंसर 0 आ जाएगा। मैंने कहा देखो, अगर आप यहाँ पास 450 रुपये की वस्तु आपने जो खरीदी है, अगर इस पे आप 6% का लाभ कमाना चाह रहे हैं तो ये 106 में बेचोगे, 106 में बेचोगे। ठीक है, बटे में 100 आ जाएगा। ठीक, और इधर जो है वो क्या करोगे, 450 की वस्तु आप 94 में बेचोगे। कितने में बेचोगे? 94 में बेचोगे। तो आप जब देखोगे कि आपने जितनी की वस्तु खरीदी थी उतना ही आपका विक्रय मूल्य आ जाएगा, तो क्रय और विक्रय मूल्य आपका समान हो जाएगा। तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, तो लाभ और हानि 0 आ जाएगा। आप कर लेना। ठीक है, मैंने आपको बता दिया है। ठीक, अब देखो अगला सवाल क्या कह रहा है कि दो वस्तुओं का क्रय मूल्य समान है। पहली वस्तु को 15% लाभ पर और दूसरी वस्तु को 20% लाभ पर बेचा गया। पूरे सौदे में होने वाला लाभ बताइए। मैंने कहा एक वस्तु है जिसपे आपको 15% प्रॉफिट हो रहा है और दूसरी वस्तु है जिसपे 20% प्रॉफिट हो रहा है। क्रय मूल्य समान है तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस टोटल निकालना, तो यहाँ प्रॉफिट ही आएगा। दो वस्तुएं हैं, दोनों को जोड़ करके 2 से भाग कर देंगे। आप कितना आ जाएगा, हाँ 35/2 आ जाएगा। इसको कैंसिल कर दोगे, आंसर आ जाएगा 17.5%। सर, आप अलग अलग समझाइए, पहले आपने नहीं समझाया, हमने कहा वो बड़ी गिनती थी। चलो अब इस बार देखो क्रय मूल्य मान लिया 100 है और आप एक को 15% का लाभ पर बेचे तो 115 का बेचे। फिर आपकी दूसरी वस्तु का भी क्रय मूल्य 100 है, क्योंकि क्रय मूल्य तो दोनों वस्तुओं का समान है। आप बेच रहे हो 120 का। कितने का बेच रहे हो? 120 का। यहाँ आप क्रय देख रहे हो तो आ रहा है 200 रुपये, और यहाँ विक्रय मूल्य आप देख रहे हो तो आ रहा है कितना, 235 रुपये। तो 35 रुपये का लाभ हो रहा है ना। अगर 35 रुपये का लाभ हो रहा है, 200 का खरीद कर 235 में बेच रहे हो, 35 का लाभ होगा 200 के रिस्पेक्ट में, है ना। और परसेंट बनाने के लिए 100 से गुणा, ये भैया आ जाएगा आपका प्रॉफिट। 2 0 ये कैंसिल हो गए, है ना। अब आपका आ गया 35/2, जो मैंने आपको दिखा रखा है कि 17.5%। ठीक है, तो ये इस तरीके से सवाल लगता है कि दोनों का क्रय मूल्य इधर जोड़ते हैं और दोनों का इधर विक्रय मूल्य, तब दोनों का ओवरऑल पूरे सौदे में लाभ और हानि ज्ञात करते हैं कि टोटल सौदा कितने का खरीदा गया, टोटल सौदा कितने का बेचा गया। तो जब इस तरीके के आए, अगर क्रय मूल्य समान है तो जितनी वस्तुएं बेची जाए वो जो है प्लस हो, अगर प्रॉफिट होगा तो प्लस लिखा जाएगा और लॉस होगा तो माइनस का, और जितनी वस्तुएं होंगी उससे भाग कर देंगे, आपका ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको बेहतर लगा होगा। आप बेहतर की तलाश में बेहतरीन को ना जाने दें।
ठीक है जी, बिल्कुल सर, नहीं जाने देंगे, आप पढ़ाते रहिए। अगला सवाल देखिएगा, मजा आएगा कि तीन वस्तुओं का क्रय मूल्य समान यानी कि सीपी सेम है। ठीक है, एक वस्तु को 22% लाभ पर, दूसरी वस्तु को 22% की हानि पर तथा तीसरी वस्तु को 17% लाभ पर बेचा गया। पूरे सौदे में होने वाला लाभ प्रतिशत बताओ। ठीक है, देखो कोई दिक्कत नहीं, तीनों वस्तुओं का क्या है, आपका सीपी सेम है। सीपी क्या है, क्रय मूल्य आपका बराबर है यानी सेम है। तो मैं कह रहा हूं हमें प्रॉफिट निकालना हो या लॉस निकालना हो, हम क्या करेंगे कि पहले उनका प्रॉफिट ही और लॉस देख लें, कौन कितने प्रॉफिट या लॉस पे बेचा गया। तो पहली वस्तु जो है वो 22% के प्रॉफिट पे बेची गई, प्लस का निशान है इसके आगे। ठीक है, दूसरी वस्तु को 12% की हानि पर, तो हम दूसरी वस्तु के आगे माइनस लगा लेंगे 12% के लॉस पे। ठीक है, फिर कह रहा है कि तीसरी वस्तु को 17% के लाभ पर, तो तीसरी वस्तु के आगे प्लस का निशान लग गया। कितनी वस्तु है, 1 2 3, तीन ही वस्तु हैं, बटे में 3 आप कर देंगे, आपका टोटल ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस निकल के आ जाएगा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि 22 में से अगर 12 घटा दो तो आपका 10 बचेगा, और 10 में आप 17 जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा, और बटे में यहाँ 3 चल ही रहा है, अगर 3 से इसको कैंसिल कर दोगे, ठीक, तो ओवरऑल आपका 9% क्या आ जाएगा, ये प्लस का आया 27, इसलिए यहाँ पास हो गया प्रॉफिट, क्या हो गया, यानी कि लाभ हो गया। अगर सर ये माइनस की संख्या आती तो हम कह देते कि लॉस हो गया, क्या बोलते हैं, लॉस हो गया, लेकिन यहाँ माइनस की नहीं, यहाँ प्लस की है और प्लस की है, इसलिए यहाँ प्रॉफिट है। क्या है, प्रॉफिट है। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे कि तीनों वस्तुओं वो आपने पहले को प्लस में यानी कि प्रॉफिट में बेचा, फिर लॉस में तो माइनस लगा दिया, फिर प्लस में प्लस लगा दिया, क्यों, क्योंकि आपको प्रॉफिट कमाना है। ठीक है, तो ओवरऑल आप देख रहे हो कि 22 से अगर 12 जाएंगे तो 10 बचेंगे, और ये 17 और प्रॉफिट जुड़ जाएगा, तो ओवरऑल अब भी हमको 27% प्रॉफिट हो रहा है, जबकि हमने एक वस्तु 12% के लॉस पे बेची है। तो हमने क्या किया, तीनों वस्तुओं का निकाल लिया, ओवरऑल हमें 9% प्रॉफिट हुआ है पूरे सौदे में। पूरे सौदे में कितना प्रॉफिट हुआ है, 9%। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बेहतर लगा होगा, आप बेहतर की तलाश में बेहतरीन को न जाने दें। ठीक, देखिएगा दोस्तों अगला सवाल क्या कह रहा है। अगला मेरे भाई सवाल जो कह रहा है बहुत ही लाजवाब सवाल है। क्या है लाजवाब, पढ़ता हूं क्या कह रहा है सवाल कि एक मोबाइल व घड़ी समान मूल्य पर बेचे जाते हैं, यानी कि मूल्य उनका समान है। मोबाइल पर 20% तथा घड़ी पर 25% लाभ कमाया जाता है। यदि कुल 660 रुपये का लाभ होता है तो घड़ी का क्रय मूल्य बताओ। यानी कि समान पर मूल्य पर बेचे जाते हैं, यानी हम कह दें तो यहाँ हमारा विक्रय मूल्य सेम है। क्या है, विक्रय मूल्य सेम है, यानी कि एसपी सेम है यहाँ पास, है ना। तो क्या कह रहा है कि मोबाइल को 20% के लाभ पर, भाई 20% के लाभ पर किसको बेचा जा रहा है, मोबाइल को, ठीक, और जो है 25% लाभ पर घड़ी को, 25% लाभ है, 25% लाभ पर, हाँ लाभ पर आपकी वॉच। तो मैं ये कह रहा हूँ कि 20% को आप लिख सकते हो 1/5 और 25% को आप लिख सकते हो 1/4। मैं ये कह दूँ ये हमारा सीपी है और ये मेरा एसपी है। सीपी आपका 5 है, ठीक है, एक आपने प्रॉफिट कमाया 6 का बेच दिया, 4 का आप खरीद के लाए, एक प्रॉफिट कमाया कितने का बेच दिया, 5 का बेच दिया। क्या आपको यहाँ विक्रय मूल्य समान दिख रहा है, नहीं ना, क्यों, यहाँ ऑलरेडी कह रहा है कि विक्रय मूल्य समान है ना, एसपी समान है, यानी कि दोनों वस्तुओं को समान मूल्य पर बेचा जा रहा है। तो इस कंडीशन में हमें विक्रय मूल्य समान करना होगा। तो जो नीचे वाली है संख्या इससे इधर ऊपर नीचे गुणा कर दो, इधर पूरे समीकरण में गुणा कर दो, इस वाले संख्या से ऊपर नीचे कर दो, इस वाली मेन संख्या से इधर कर दो। ठीक सर जी, कर दिया। अब आप क्या कर रहे हैं, अब आप कह रहे हैं कि यदि कुल लाभ है, कुल लाभ, तो हम कह रहे हैं कि 25 ये हो गया और 4 6 24, यानी कि 24 और 25 49 रुपये की टोटल वस्तुएं खरीद कर आपकी आ रही हैं, ठीक है। और ये पूरी बिक कितने की रही हैं, 60 रुपये की,
कितनी बिक रही हैं? 60 रुपये की बिक रही हैं। तो आप बताओ कितना प्रॉफिट हो रहा है सर? 11 का। तो 11 का अगर प्रॉफिट हो रहा है 11 रेशियो का, और वो रुपया दिया है आपको 660, यही तो रुपया दे रखा है 660 रुपये का लाभ। ठीक है, तो मैं ये कह दूं कि एक रेशियो बराबर 60 रुपये। ठीक, अब आपसे पूछ रहा है कि घड़ी का क्रय मूल्य, तो वॉच कितने की थी? ये वाली वॉच थी, तो वॉच का क्रय मूल्य कितना है? 24। कितना है? 24 रेशियो। तो 60 गुणे 24, तो 24 छक्का 144। ठीक है, यानी कि 1440 रुपये की वो घड़ी खरीदी गई होगी। कितने की भाई साहब? 1440 रुपये की वो घड़ी खरीदी गई होगी। सर क्रय मूल्य ये है वॉच का, और ये है आपका मोबाइल फ़ोन का। ठीक, और ये मोबाइल फ़ोन का विक्रय मूल्य है, ये मोबाइल फ़ोन का विक्रय मूल्य है, ये घड़ी का। दोनों का सेम कह रहा था सवाल में, तो इसीलिए मैंने सेम कर दिया। ये 25 रुपये है, ये अपना 24 रुपये में है ना। दोनों को जोड़ा 49 आया, यहाँ दोनों को जोड़ा 60 का, यानी कि 49 का ओवरऑल दोनों मटेरियल खरीदे हैं, और दोनों मटेरियल को हमने 60 रुपये में बेच दिया है। तो हमें 11 रेशियो का प्रॉफिट हो रहा है, जो हमें रुपयों में 660 रुपये के बराबर प्राप्त हो रहा है। तो एक रेशियो बराबर 60 रुपये प्राप्त हुआ है। तो 24 रेशियो बराबर 600 गुणे 24, यानी कि 1440। बेहतर की तलाश में बेहतरीन को ना जाने दे। इम्बोल्डन कोचिंग सेंटर में स्टूडेंट्स आपका स्वागत है। आप बेहतर पढ़ रहे हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर भी कर दिया करें। साथियों, आप ही का तो साथ है हमें, वही तो मैं मांग रहा हूँ, बाकी तो फीस वगैरह तो मांग ही नहीं रहा हूँ। थोड़ा सा आप सपोर्ट कर देंगे, मेरा भी भला हो जाएगा, और आपको बेस्ट कंटेंट मिल रहा है, और भी कुछ मिलने लगेगा, और भी बड़ी क्लासेस होने लगेंगी, बहुत सारे टीचर भी आने लगेंगे। लेकिन यही है कि आप लोग थोड़ा सपोर्ट नहीं करते हैं, सपोर्ट कर दिया करें, है ना। अच्छा, पहला ये जो मैं सवाल है, पहला मैं ट्रिक से बताऊंगा, फिर बेसिक से, क्योंकि बेसिक से बताऊंगा तो आपको लगेगा ये सर लेंदी सवाल बता रहे हैं, इसलिए मैं पहले आपको ट्रिक बता दूंगा, बाद में इसको बेसिक से बताऊंगा। सवाल पढ़ता हूँ, आपकी स्क्रीन पर है। एक व्यापारी ने एक वस्तु को 75 रुपये में बेचा। ठीक है, यदि लाभ की प्रतिशतता संख्यात्मक रूप से क्रय मूल्य के बराबर हो तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। ठीक, देखो क्रय मूल्य आपको ज्ञात करना है। क्या है कि आपका जो एसपी है ना वो 75 रुपीज़ है, और प्रॉफिट परसेंटेज क्रय मूल्य का जो परसेंट है क्या है, जो क्रय मूल्य के बराबर है, यानी कि जो प्रॉफिट परसेंट है वो क्रय मूल्य के बराबर है। जब इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो आप डायरेक्ट इसके ऐसे गुणनखंड करना कि इनका अंतर 10 हो। क्या हो? अंतर 10 हो। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप यहाँ 15 पचे 75 कर लो। कितना कर लो? 15 पचे 75 कर लो। तो 15 पचे 75 कर लो, ये दोनों तरफ 0 लगा दो। तो यहाँ जो छोटा वाला होता है वो आपका हो जाता है, क्या हो जाता है? क्रय मूल्य। तो आपका आंसर हो जाएगा मात्र 50 रुपये। कितना हो जाएगा? 50 रुपये आपका आंसर हो जाएगा क्रय मूल्य। कितना हो जाएगा? 50 रुपये आपका क्रय मूल्य हो जाएगा। ठीक है, प्रतिशतता संख्यात्मक रूप से बराबर हो जब कहे। ठीक है सर, वो तो अच्छी बात है, आपने बता दिया कि अंतर 10 हो। अब आप बेसिक बता दो। मैंने कहा बेसिक बताओ, सीपी क्या होता है? सीपी और प्रॉफिट परसेंट के बराबर। तो प्रॉफिट जब परसेंट निकालते हो तो आप पहले क्या करते हो कि विक्रय मूल्य है ना, क्या विक्रय मूल्य मान लिया हमारे पास 75 है, तो विक्रय मूल्य से आप क्या करते हो? क्रय मूल्य घटा देते हो, तभी तो ये लाभ रुपये में आएगा, और बटे में भी आप क्रय मूल्य लिखोगे, और परसेंट बनाने के लिए 100 से गुणा करोगे। यानी कि अगर मैं सूत्र की बात करूं तो ऐसे लिखोगे कि क्रय मूल्य बराबर प्रॉफिट बटे सीपी इंटू 100। और इसी प्रॉफिट को हम यही तो लिखते हैं कि प्रॉफिट हमें कब होता है? जब हमें एसपी माइनस सीपी दिया हो। तो एसपी 75 था, सीपी लिख दिया, यानी क्रय मूल्य को क्रय मूल्य ही लिख दिया, और ये क्रय मूल्य नीचे लिख दिया। ये 100 हो गया। ये बेसिक से, इसीलिए मैंने पहले नहीं बताया था, इसमें टाइम लगेगा। ठीक, आप सुनो। हाँ सर सुनाओ।
मैंने कहा अब इस 100 से ऊपर ही गुणा कर लो और ये भाग की संख्या गुणे में चली जाएगी, तो ये यहाँ हो गया CP² और यहाँ हो गया 75 100 और यहाँ हो गया माइनस का कितना 100 CP। पूरा इधर लाओगे तो ये हो जाएगा CP², ये प्लस माइनस का प्लस का हो जाएगा 100 CP और ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा 75। अब ये क्या होगा, द्विघात समीकरण हो चुका है। जब यहाँ पास द्विघात समीकरण में माइनस का सिंबल आता है तो ये कहा जाता है कि इस संख्या को इस तरीके से सोचो कि ये खुद की संख्या से ज़्यादा हो और घटाने पर 100 आए और गुणा करने पर 75 आए। तो मैं ये कह रहा हूँ कि मैं ये सोच रहा हूँ इस तरीके से कि अगर मैं 150 से मैं 50 को घटा दूँ तो 100 बचेगा और 150 गुणे 15 करूँ, 150 को 50 से गुणा करूँगा तो 75 100 आ जाएगा। हाँ सर, बिल्कुल सही आपने सोचा। तो ये हमारी विधि होगी। तो हम यहाँ पढ़ाएंगे ये कि ये हो जाएगा द्विघात समीकरण का रूल कि यहाँ आ जाएगा 150 CP माइनस 50 CP माइनस 75 100। ठीक, अब देखना यहाँ आगे। तो यहाँ पास अगर हम CP कॉमन ले लेंगे यहाँ तो हमारे पास बचेगा CP प्लस 150। ठीक, CP ये भी आ गया। अब इसमें CP। ठीक, अब इस वाले में क्या है कि माइनस का 50 हमें कॉमन मिला, ले लेंगे तो ये बचेगा CP माइनस का एक माइनस माइनस प्लस बना देगा 150। क्यों? क्योंकि 50 आप यहाँ से कॉमन ले रहे हो तो आप 50 से 0 0 कट गए, 5 से काटोगे तो 150 आ जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों सेम होते हैं तो हम क्या करते हैं कि CP माइनस 50 ये हो गया और CP प्लस 150 ये हो गया बराबर 0। तो फाइनली हम माइनस वाला 0 के बराबर रखते हैं क्योंकि हमें पॉजिटिव इंटीजर चाहिए होता है, तो इसलिए हम 1 बराबर 0 तो CP बराबर 50। अब ये बताओ पेपर में इतनी गाथा कौन गाएगा भाई साहब? हम तो नहीं गाते हैं और ना ही गाएंगे कभी, ना हम कहेंगे इस चीज़ को कि आप ये करो जा करके। आप डायरेक्ट ये करो ना, जो भी हो उसके फैक्टर कर लो कि अंतर 10 आए और जो छोटी संख्या दोनों के आगे 0 लगा दो, जो छोटी संख्या हो उसके आगे 0, वही आपका क्रय मूल्य हो जाएगा। ऐसी ही बेहतरीन क्लास देखने के लिए आप मॉडर्न कोचिंग सेंटर को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्लास को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि आपको क्लास कैसी लगती है और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिए। मिलते हैं कल एक नई वीडियो में एक नया कंटेंट लेकर के। हमें आपका इंतजार रहेगा। शाम 7 बजे जुड़ना ना भूलना।